नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी से मैं शिव वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। राज्य स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ का आज से आगाज हो गया। लगातार सुबह से तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से हजारों की तादाद में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, किस तरह से बैजनाथ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए पहुंच रहे। और अभी हम पहुंच चुके हैं जहां तमाम ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। हर वर्ष इस दिन का बेहद ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब शिवरात्रि आती है, कब बैजनाथ के मेले आते हैं। और पहली बार हजारों की तादाद में इतने ज्यादा लोग देखे गए। किस तरह से आराध्य देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा बैजनाथ में निकाली गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे स्टॉल लगा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्टॉल लगा है और डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ पे पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी आप ये देख सकते हैं, भांति भांति नाना प्रकार के ये फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को जो अवेयर किया जाता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कितनी जो योजनाएं चलाई जा रही, तमाम बात करते हैं। अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब अलक्ष्य पठानी जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के स्टोर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल सरकार द्वारा हमारे बागवानों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं और उनका सही तरीके से कार्यान्वयन जो है वो धरातल पे हो, इसके लिए उद्यान विभाग जो है वो भरसक हमारे प्रयास रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे स्टॉल में विभिन्न जो है तरीके के नाम से जहाँ पे बागवानों के द्वारा जो है एंट्रियाँ लाई गई हैं और विभिन्न स्कीमें जो है बागवानों के लिए चलाई जा रही हैं। जैसे कि फूलों के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे खास करके जो हमारे किसान हैं उन्होंने ही ये सारी चीज़ें जो लगा रखी हैं और ये सारी जो है स्कीमें यहाँ चल रही है। जैसे हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत हमारी फूलों की जो है खेती की जा रही है। कुंभ विकास योजना के तहत जो है हम मशरूम की खेती करवा रहे हैं और मधु विकास योजना के तहत जो है हमारे शहर की जो है उत्पादन जो है किस तरीके से बढ़ सके, तो उसके अंतर्गत जो है हम बागवानों को जो है वो सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पे आपको पता है कि कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो नए बगीचे कीवी के जो है बागवानों के जो है लग रहे हैं और महक योजना में सारे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कार्नेशन की क्रॉप है और ये मुख्य रूप से जैसे ये हमारा ऑर्किड है, ये वैसे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ये वहाँ पे ज़्यादा होता है, मगर अब जो है यहाँ पे इसकी खास जो हमारे बागवान भी खुद कर रहे हैं और अच्छा जो है इसका प्राइस जो है वो मार्केट में जो मिल रहा है। इसी तरीके से जैसे हमारी कार्नेशन है तो हमारे पास यहाँ पे खास करके ब्लॉक बैजनाथ में हमारे पास लगभग 7,000 स्क्वायर मीटर में जो है ये इसमें कार्नेशन की जो है खेती की जा रही है जी। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमारे बर्ड ऑफ पैराडाइज है, इसकी मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस काफ़ी डिफरेंट लग रहा है सर ये बिल्कुल। और ये जिप्सोफिला है, ये भी आजकल जो है ये काफ़ी डिमांड में है और ये यहीं का लोकल प्रोड्यूस है। तो दाम की बात करें तो किस तरह से दाम में आगे से सेल होता है सर ये? दाम में तो ऐसा है कि जैसे हमारे कार्नेशन है तो जब हमारे फेस्टिवल सीजन होते हैं या मतलब हमारे जो भी कोई त्यौहार होते हैं तो उसमें कम से कम भी है ये एक बन जो है 300 रुपये के आसपास भी जाता है, मतलब पर स्टिक जो है आपको 50-60 रुपये की जो है मिल जाएगी जी। तो इसी प्रकार से हमारा जिप्सोफिला है तो इसका भी बन जो है 250-300 रुपये के आसपास जो है हमारे बागवान अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और प्रति 100 वर्ग मीटर पे जो है हमारा बागवान जो है कम से कम भी जो है वो साल का 1.5 से 2 लाख रुपए जो है हमारा आराम से कमा सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे जैसे अन्य हमारी स्कीमें चल रही हैं, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा HB शिवा योजना के तहत यहाँ पे हमारे अभी तक जो है हम लगभग 20 हेक्टेयर जो भूमि पर जो है ये हम ये कर चुके हैं हमारी प्लांटेशन, खास करके माल्टा और हमारे अमरूद की। तो ये सारा प्रोड्यूस जो है ये उन्हीं बगीचों से जो है मतलब अब आना शुरू हो गया है और इससे इसकी जो हमारी प्रोडक्शन है ये 10 से 12 मीट्रिक टन जो है ये हम मतलब इसमें पैदावार जो है प्रति हेक्टेयर जो है ले रहे हैं। तो कहने का मोटा मतलब है यदि हम 1 कनाल भूमि पे अगर बागवान इसमें बगीचा लगा रहा है तो उसे कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपया प्रति वर्ष का जो है ये वो आराम से मिल रहा है। इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं अमरूद है तो हमारे शिवा योजना में खास करके जो एरिया हमारे सिट्रस के लिए उपयुक्त है तो वहाँ पे हम सिट्रस की खेती करवा रहे हैं और जो हमारे अमरूद के लिए उपयुक्त है तो वहाँ पे हमने अमरूद लगवाया हुआ है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे धानक एक हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ पे हमारा एक लीची का क्लस्टर लगा हुआ है जो बहुत ही जल्दी जो है फ्रूटिंग में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विभिन्न किसानों द्वारा जो है आज एंट्रियाँ जो है यहाँ पे पहुँचाई गई हुई हैं और इनमें हमने एक कंपटीशन भी रखा हुआ है कि जिसकी एंट्री जो सबसे अच्छी होगी उन्हें हम
सम्मान भी करते हैं और उन्हें प्राइज़ भी रखते हैं। तो जैसे आपने देखा, ये हमने आपको बताया कुंभ विकास योजना के तहत हमारी यहाँ पे लगभग 3 बड़ी यूनिट मशरूम की यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं, जिन्हें हमने कम से कम 15 लाख रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी भी जो है हमने उनको दी हुई है। और प्रति वर्ष जो है वो उनके कम से कम जो है 2.5 से 3 मीट्रिक टन जो है इसमें से हमारा इसी क्षेत्र में जो है ये हमारा मशरूम का उत्पादन हो रहा है। और वैसे ही उसी प्रकार से जैसे हमारे मधुमक्खी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत हम प्रोत्साहित करते हैं बागवानों को कि वो मधु अपने शहद का जो है उत्पादन करें, और काफ़ी हमारे बागवान जो है इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ये अपने जो है ये डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारा आह्वान यही है बागवानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डिपार्टमेंट जो स्कीम चल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी जो है आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो राज्य स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ की लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। सभी लोगों से हम बात करें, लगातार जो बधाई संदेश दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग विभागों की प्रदर्शनियां लगी है। तमाम विभागों की जो भी जन कल्याणी योजनाएं हैं तमाम लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और हमारी मुलाकात अभी पूर्व सैनिकों से हुई है, सभी अलग अलग रैंक से भारतीय सेना से रिटायर्ड आए हैं, और अभी इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं बेहद हर्षोल्लास के साथ तमाम जो इस महाशिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सभी पूर्व सैनिक हैं और ये भी मीडिया से रूबरू होना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। तो कर्नल तिलकराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ लाइव टाइम्स टीवी का। हमें बड़ी खुशी है कि बाबा के प्रदर्शन में हम भी शामिल हुए हैं, और देश की सेवा के बाद हमें लगता है कि समाज के लिए भी हम कुछ करें जी। और हमारी प्रशासन से ये प्रार्थना कि जिस हर्षोल्लास से उन्होंने ये कार्यक्रम किए हैं वैसे ही जनता की सेवा के कार्यक्रम करते रहें, और आगे भी हम फौजी देश के लिए और जनता के लिए हमेशा प्रेरित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार तस्वीरें अब तक पहुंचाई जा रही है, किस तरह से अलग अलग विभागों द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, किस तरह से धरातल तक तमाम कार्य किया जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से, यहाँ पे स्टॉल लगाया गया। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे हरी फल सब्जियां यहाँ पे रखी गई हैं, तमाम अलग अलग सब्जियों के बीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ विशेष रूप से पहुंचे हैं डिप्टी डायरेक्टर कुलदीप धीमान जी, तमाम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। आज की जो ये प्रदर्शनी है हमने कुछ कंसेप्ट को लेकर लगाई है। एक तो कृषि विभाग द्वारा जो प्राकृतिक खेती से तैयार आटा है, दलिया है, वो किसानों को या बाकी किसी भी जो हमारे उपभोक्ता उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में प्राकृतिक खेती से कैसी सब्जी तैयार हो सकती है और क्या साइज हम ले सकते हैं, कितने क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, वो लोगों को दिखा रहे हैं। हमने एक योजना है जिसमें हम किसानों को बैम्बू कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अनुदान देते हैं। इस बार एक किसान को हमने 3.5 लाख का अनुदान दिया है। इसकी टोकरियाँ हमने यहाँ पे रखी हैं। मिलेट्स पे सरकार बहुत जोर दे रही है ताकि जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनको भी जो जनता तक पहुँचाया जाए। और हमारा एक हिम कृषि क्लस्टर भी बैनात में है, जिसके अंतर्गत किसानों को हम पीढ़ियाँ उगाकर पैसे कमाने का जो एक तरीका है वो बता रहे हैं। तो उसके कंसेप्ट को लेकर हमने ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है जी। तो कहीं ना कहीं सर लोगों को प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। जिस तरह का जो दौर चला है, किस तरह से बीमारियाँ और किस तरह से कीटनाशक जो छिड़काव करते हैं फल सब्जियों में, और कितनी बीमारियाँ कहीं ना कहीं बुलावा देते हैं लोग। हाँ, इसमें ऐसा है कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी विधि है और इसमें कुछ ज़्यादा केमिकल्स या कोई चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही 1, 2, 3 टाइप के घोल हैं, और ऐसे घोल बना के हम जो है वो सारे जो उसका खाद का काम है वो भी कर देते हैं, वो कीटनाशकों का काम भी कर देते हैं, बीमारियों का नियंत्रण भी उन्हीं घोल से किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे कृषि विभाग की पूरी टीम यहाँ पे विशेष रूप से मौजूद है, और तमाम सामान आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रदर्शनी किस तरह से ये प्राकृतिक खेती को किस तरह से बढ़ावा मिले, अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। घर में किचन गार्डन तैयार करना पड़ेगा, घर की फल सब्जियां खाएं, कहीं ना कहीं स्वस्थ रहें ताकि स्वास्थ्य भी पूरी तरह से सही रहे। और साथ में आप ये देख सकते हैं तमाम मिलेट्स यहाँ पे लगातार मिलेट्स के प्रति लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से अपने दैनिक जीवन में मोटे अनाज को अपनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं लोगों को तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू को गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग
कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारे किसान किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कहीं ना कहीं किस तरह से बेरोजगारी की बात कही जाती है। लेकिन अगर जिस तरह से लोग अपने घरों में ही इस तरह से प्राकृतिक खेती से तमाम जो फल सब्जियां तैयार करें, अच्छे दामों में मार्केट में बिकेगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ITI बैजनाथ की तरफ से विशेष रूप से एक स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। इसमें बताया गया कि किस तरह से तमाम जो प्रशिक्षक किस तरह से तमाम ट्रेनिंग्स को ट्रेंड कर रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किस तरह से ITI में क्या कुछ सिखाया जाता है, किस तरह से बच्चे तमाम चीज़ों को अमल में करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, ब्यूटिशियन, तमाम ट्रेड्स की ओर से ये विशेष ये एग्जीबिशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट, किस तरह से बिजली तैयार की जाती है, तमाम किस तरह का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली यहाँ पे बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम है आयुष जी। मैं इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर ITI गवर्नमेंट ITI बैजनाथ का स्टूडेंट हूँ जी, बताएं क्या कुछ तैयार किया सर। है। ये है हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो है हम जीरो प्रोसेस से जो है जीरो प्रोसेस से जहाँ से बिजली जनरेट होती जी। है और जहाँ हम यूज़ करते हैं उधर तक का इसमें जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जी। सर ये हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, जिधर से हम जो है टरबाइन को घुमाएंगे, जिधर से जो है RPM बनेगी और एक टाइप से हम बोल सकते हैं मैकेनिकल पावर से जो है इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सर ये हमारा पावर प्रोजेक्ट है। इसमें जो है इधर ये हमारा जो है पावर ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज को जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट से निकली हुई लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो है हमारा सबस्टेशन आता है जो हाई वोल्टेज को जो है थोड़ी लो में कन्वर्ट करता है ताकि जो है हमें आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आसानी हो। उसके बाद जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो हमारे घर के आसपास लगा होता है, जिधर से जो है हमारे घरों को जो है सप्लाई आती है। उसके बाद ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है आगे सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी की कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में जो है कन्वर्ट किया और हमने जो है घरों को रोशनी दी। किस तरह का ये खूबसूरत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ताकि तमाम लोगों को पता चले किस तरह से बिजली तैयार की जाती है। विशेष रूप से संस्थान की प्रधानाचार्य रीता शर्मा जी विशेष रूप से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। आप ये देख सकते हैं तमाम ITI के तमाम ये स्टाफ है और किस तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। तमाम किस किस तरह के जो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तमाम इन चीज़ों की यहाँ पे आप ये सुंदर से यहाँ पे स्टोर्स आप ये देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी चाहूँगा कैमरा एक बार इस तरफ दिखाई जाए। तमाम यहाँ पे ब्यूटिशियन के ट्रेड्स के यहाँ पे है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स के, वेल्डर ट्रेड्स के, तमाम ट्रेड्स के। और समय का अभाव है, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इतना ही कहेंगे कि लगातार ITI बैजनाथ की तरफ से युवाओं का भविष्य किस तरह से उन्नत बनाया जा रहा है, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, किस तरह से ट्रेंड किया जाता है ताकि कहीं न कहीं युवा यहाँ संस्थान से जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अच्छी जगहों में जाए, अच्छी कंपनीज में काम करे और इनका भविष्य उज्जवल हो सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ की प्रधानाचार्य रीता शर्मा जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। मैम, राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ हो चुका है और ITI की तरफ से विशेष जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए, हमने देखा तमाम किस किस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और किस तरह से युवाओं के भविष्य को उन्नत किया जा रहा है। जी धन्यवाद शिवाली जी। मेरे और मेरे स्टाफ की तरफ से आपको और बैजनाथ वासियों को हार्दिक शिवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार राज्य स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ में आपने देखा देवी देवताओं के आगमन से किस तरह से बैजनाथ की भूमि अभिभूत हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लगातार तमाम लोगों तक धरातल तक पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ अभी देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग की ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और अभी विशेष रूप से RFO बैजनाथ दीपक भरमोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करकर जानते हैं क्या कुछ खास है और किस तरह से गर्मियों का सीजन भी शुरू होने वाला, लगातार देखा जाता है आगजनी की घटनाएं और किस तरह से वनों को किस तरह से आग के हवाले किया जाता है, किस तरह से जीव जंतु, किस तरह से वन संपदा को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, क्या कुछ मैसेज रहेगा। जी दीपक जी नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स और आपको शिवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ। तो अभी हमने जो यहाँ पे शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे स्टॉल लगाया है, तो बेसिकली इसका एम है कि हम अवेयरनेस क्रिएट किए जाएँ। जैसे आपने बताया कि जैसे फायर सीजन आने वाला है अभी, उसके तहत हमने जो
इस तरफ आप आग बुझाने और उसके औजारों से संबंधित जो सुरक्षा की तरीके होते हैं उसके लिए हमने जो है प्रदर्शनी लगाई है। इस तरफ हमने जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत जो है हमने इस साल और आने वाले साल में जो प्लांटेशन करने वाले हैं उसकी हमने जानकारी की प्रदर्शनी लगाई है। और ये जायका के तहत जो है हमारा पालमपुर वन मंडल में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह हैंड बैग्स हैं, हल्दी है या किसी तरह के अचार या अन्य कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी तहत हमने प्रदर्शनी लगाई है। फायर एक्सटिंग्विशर के और इत्यादि हमने जो है फायर के प्रति या फिर किसी तरह की जो भी अवेयरनेस की जायका के तहत हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमने प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है। काफी चुनौतीपूर्ण रहता है जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है, 22 सीजन लगातार केसेस आते हैं। किस तरह से कुछ लोगों द्वारा, समाज के उन लोगों द्वारा जंगलों को आग के हवाले किया जाता है, किस तरह से चुनौती रहती है वन विभाग के लिए? इस तरह से चुनौती रहती है थोड़ा जब आप जैसे विदित है यहाँ पे बैजनाथ क्षेत्र में अप्रैल से जो जून का समय है वो फायर प्रोन रहता है, तो लोकल पब्लिक का हमें भरपूर सहयोग मिले उसकी हमें आशा रहती है। और यही जो है थोड़ी मैन पावर की हमारा स्टाफ है, फ्रंटलाइन स्टाफ जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड वन मित्र जो है वो वैसे तो मौके पर रहते ही है, लेकिन उसकी तरह हमें मैन पावर की कई बार कमी हो जाती है। तो मेरा यही आशा है कि जो लोकल पब्लिक है वो भी हमें पूरी तरह से इसमें हमें सपोर्ट करे और वनों को जो आग से बचाए। जी, तो आरएफओ बैजनाथ दीपक भरमौरिया जी तमाम अपनी पूरी टीम के साथ विशेष रूप से मौजूद और विशेष मैसेज दिया है। लगातार गर्मियों के सीजन के साथ ही कहीं न कहीं किस तरह से जो जंगल है आग से दहकते हैं, कितने ही बेजुबान जीव जंतु किस तरह से मरते हैं, और कहीं न कहीं वो लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों में आग लगाते इतने घटिया व कार्य कर कहीं न कहीं लगातार वन विभाग की ओर से इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी है इंसान होने के नाते तमाम अपने किस तरह से वातावरण को, प्रकृति को किस तरह से संजोए रखने और अपने निजी स्वार्थ के चलते किस तरह से जंगलों में आग लगाई जाती है, इस तरह के कार्य ना करें। तमाम गांव वालों से, तमाम महिला मंडल, तमाम युवक मंडलों से हमारी विनम्र प्रार्थना रहेगी अगर जब इस तरह के आगजनी के मामले आते हैं तो कहीं न कहीं वन विभाग की मदद करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, ना केवल वन विभाग की बल्कि हर एक इंसान का ये फर्ज है, क्योंकि हम इस प्रकृति में रहते हैं। कहीं न कहीं किस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया जाए, कार्य न करें और जंगलों को बचाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें। धन्यवाद।